नमस्कार मित्रों। आज हमारा चर्चा का विषय है प्रीसियस थिंग्स आर नॉट लाइंग ऑन अपर लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो ऊपरी सतह पर नहीं पाई जाती हैं। कोई भी अच्छी चीज़ जो है जो है बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें जो है समंदर में भी, समंदर की गहराइयों में जब आप जाएंगे तभी आपको जो है मोती और जो बहुमूल्य चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। छिछले पानी में क्या होता है, सिर्फ आपको घोंघे और सीपियों से ही काम चलाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो कुछ शिक्षा का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, जब हम किसी सब्जेक्ट के तह तक जाएंगे, उसकी गहराइयों तक पहुंचेंगे, तभी हम विशेषज्ञता का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि हम सामान्य बनकर ही रह जाएंगे। हमें सामान्य नहीं बनना है। हमें अगर विषय का विशेषज्ञ बनना है तो हमें गहराइयों में उतरना पड़ेगा, पढ़ाई की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो इस संबंध में मुझे एक कहानी ध्यान आती है कि अधकचरा ज्ञान क्या जो है करा सकता है। अधकचरा ज्ञान क्या करा सकता है, हमने अपने क्लास की बुक में पढ़ा था। तो उसमें एक होता है कि चार बच्चे जो होते हैं गुरुकुल से शिक्षा लेकर आते हैं। वो जो गुरुकुल से शिक्षा लेकर आते हैं तो गुरुजी ने कुछ उनको सूक्तियाँ बताई होती हैं। उन्होंने वो जो है फिर क्या होता है कि वो वहाँ से निकलते हैं तो सोचते हैं जो गुरुजी ने बताया है वही कार्य किया जाए। तो क्या होता है कि एक गुरुजी ने बताया होता है महाजनो एन गतः स पंथा, यानी कि गुरुजी के बताने का मतलब ये था कि महापुरुष जिस मार्ग से जाएं वही मार्ग अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसका शाब्दिक अर्थ लिया। शाब्दिक अर्थ ये लिया कि जहाँ महाजन यानी कि सुनार, या जो है समझिए अमीर आदमी जिस रास्ते से जाएं वही जाना चाहिए। तो सोचिए कहाँ गुरुजी ने बताया था वो और कहाँ वो समझे ये चीज़। तो क्या हुआ, वो जो है गलत रास्ते पर चल दिए कि वो जो है एक जो है वणिक जा रहा था अपना व्यापार करने, वो उसके पीछे लग लिए। मित्रों, ये बताने का मतलब ये है कि छिछला ज्ञान मतलब कि कुछ पढ़ लिए और उससे एक अपना ही अर्थ बना लिए, वो चीज़ नहीं। उसकी गहराइयों में उतरकर बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहा है लेखक या टीचर, क्या कहना चाह रहा, उसके समस्त भावों को समझकर, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट समझकर तब आपको उस पर अमल करना है। ऐसे जो है आप कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। और मित्रों, एक चीज़ और होती है कि जो लक्ष्य आपने तय कर लिया है उस पर आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आप आए और कुछ हल्का सा आपने उस पर प्रयास किया और फिर आपका मन भर गया तो ये नहीं, अब दूसरे क्षेत्र में चल दिए। ऐसा नहीं होता है। आपने मेहनत की, कहीं तक पहुँचे, तो यानी कि वो स्टेज जो आपने इस फील्ड में पार कर ली है, अभी किसी नई फील्ड में जाएंगे तो फिर आपको ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। अतः अगर आप इस पर डटे रहते हैं तो आप एक समय के बाद इसमें जो है आप बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में उन्होंने साइंस स्ट्रीम में BSc में एडमिशन लिया। एक साल में उनका मन भर गया। फिर वो BA में एडमिशन लिए, फिर एक साल में उनका मन भर गया। फिर उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि वो 2-3 साल तो ऐसे ही फालतू में बर्बाद कर दिए और किसी सब्जेक्ट का उनको नॉलेज नहीं हुआ। यानी कि जिस फील्ड में वो करियर बना सकते थे, धीमे धीमे करके उनकी एज निकल गई और वो जो है कोई एक फील्ड का चयन करने में अक्षम साबित हुए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जो है
आप जो है हमेशा जो टारगेट आपने सेट कर लिया उस पर आप डटे रहें, तभी आप सफल होंगे। ऐसे ही मित्रों होता है कि हीरा जो है हमेशा जो है ऊपरी लेयर पर नहीं रहता है। उसको पाने के लिए ज़मीन की अतल गहराइयों में, पहाड़ों के बीच में, जब आप गहराइयों में उतरते हो तब आपको वो चीज़ें मिलती हैं। आप जो है छोटी चीज़ें पाना चाहते हो तो छोटी मेहनत से काम चल जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे और सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी तो छोटा टारगेट हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन बड़े टारगेट के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अथक परिश्रम करके आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि आप जो है बड़ा लक्ष्य पाएं। आपको पता होगा कि लोहा जब लाल होता है, लोहा लाल कब होता है? जब हम उसको हीट करते हैं, तब हम उसको ठोक पीट के क्या होता है एक अपने मन माफिक शेप में ढाल सकते हैं, और वरना क्या होता है वो सही शेप में नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार की हमारी मेहनत होती है। जब हम प्रबल मेहनत, प्रबल इच्छा शक्ति लगाकर एक ऑब्जेक्टिव के प्रति डटे रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे तो वो लक्ष्य हमको मिलना ही मिलना है। आपको पता होगा जो ये हमारे जीवन को आसान बनाने वाली चीज़ें जो आविष्कार की गई हैं, इनके पीछे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है एक एक मतलब प्रयोग करने के लिए। कि वो जो है थॉमस अल्वा एडिसन, आपको याद होगा, आप सबने पढ़ा है कि 1000 बार फेल हुए तब जाके बल्ब का आविष्कार कर पाए। ऐसे ही प्रत्येक जो चीज़ें, चाहे फ़ोन से लेकर हर एक चीज़ जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, उसके आविष्कार में साइंटिस्ट जो है बरसों तक लगे रहे। अपना खाना पीना, बाल बनाना और सोचिए सब कुछ भूल के जब वो शोध की, रिसर्च की अतल गहराइयों में उतरे, यानी कि पूरा डूब गए, तब जाके उन्होंने ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिससे संपूर्ण विश्व का लाभ भी हुआ और उनका नाम हुआ और वो धन धान्य से परिपूर्ण हुए। तो हमेशा जो है सृजन जो होता है, क्रिएशन जो होता है, नई चीज़ का सृजन जो होता है, वो आपसे बहुत ही कंसंट्रेट होके मेहनत की मांग करता है। तभी आप कोई नई चीज़ का सृजन कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग जो होते हैं बिना उद्देश्य यानी कि बिना गोल के जीवन जीते हैं। आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, किसी एक चीज़ पर स्थिर ही नहीं रहते और फिर वो जो है बिल्कुल शिकायत करते हैं कि हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो सफलता पाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि एक आपको स्थिर रहना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के प्रति, और उसके प्रति कार्य की गहराइयों में जाके आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना पड़ेगा। आपको मित्रों याद होगा, कोलंबस जब धरती की खोज के लिए निकला था तो यूं ही समंदर में नहीं फांद गया था। उसके सामने एक सेट गोल था कि उसको क्या खोजना है, कहाँ जाना है और वो सब कैसे करना है। एक प्लान था। निर्णय लेना होता है। गोल जो है सेट करने से पहले एनालिसिस सब कुछ जरूरी होती है, लेकिन एक बार गोल सेट कर लिया तो उसको बार बार परिवर्तित करने से किसी का भी लाभ उसमें नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पत्थर जिससे हमें मूर्ति बनानी है तो हम जहाँ तहाँ उस पर हथौड़ी चलाएंगे तो फिर उससे क्या होगा? हमें उसे निश्चित जगह पर छेनी हथौड़ी का प्रहार करना पड़ेगा कि जहाँ पर कम प्रहार करना है, कुछ ज़्यादा उसको वहाँ पे ठोकना है कि वो सही शेप में आ सके, मूर्ति अच्छी बन सके और वो मतलब लोगों के देखने के काबिल बन सके। तो मित्रों, यही होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो तय करते हैं उस पर बिल्कुल फिक्स रहें
और उसके प्रति, उसकी प्राप्ति के जो है प्रति एकनिष्ठ होकर एकाग्रचित होकर उसकी तैयारी करें और हमेशा सफलता आपके पास होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी और टॉपिक पर हम लोग कल बात करते हैं।